हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ गोवा की एक सच्ची और डरावनी कहानी। ये कहानी मैंने अनुभव नहीं की है, पर जिस इंसान ने इस कहानी को बहुत करीब से देखा है वो मेरा रिश्तेदार है। गोवा को सब लोग एक पार्टी और लविंग प्लेस की तरह देखते हैं। हर साल यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और यहाँ गोवा के लोग भी उनकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं होने देते हैं। इस कहानी के सारे कैरेक्टर्स, पात्रों का नाम मैंने बदल दिया है। ये कहानी है साउथ गोवा के एक परिवार की। ये परिवार एक इज्जतदार और अमीर घराना था। ये परिवार में माँ, बाप, एक बेटा और एक बेटी थी। इस परिवार की बेटी का नाम था सिमरन। सिमरन 12वीं में पढ़ती थी। सिमरन पढ़ने में बहुत ही होशियार थी। वह एक आज्ञाकारी बेटी थी। सिमरन के पिताजी एक बिजनेसमैन थे। उनके पिताजी बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते थे। उनका घर और कारोबार बहुत बड़ा था। सिमरन और उसके भाई से उनके पिताजी का बहुत प्यार था। उनको किसी भी चीज़ की वह कमी नहीं होने देते थे। उनके बड़े घर में 3 से 4 नौकर काम करते थे, जिनमें सबसे पुराने और बुजुर्ग थे उस घर के माली बुजुर्ग होने के कारण कभी कभी अपने बेटे को अपना काम करने के लिए भेज देते थे। कुछ समय बाद माली की मौत हो गई और उनके बेटे ने उनका सारा काम संभाल लिया। उनके बेटे का नाम अजित था। अजित हर 2 दिन बाद आता था गार्डन की सफाई करने और घर के कामों में भी मदद करता था। सिमरन को गार्डन में घूमना बहुत पसंद था। गार्डन में घूमते वक्त वहाँ अजित से बातें करती थी। वहाँ छोटी छोटी बातें बढ़ने लगी। अजित अब रोज घर आने लगा था। दोनों ने चुप चुप कर मिलना भी शुरू कर दिया था। एक दिन दोनों को सिमरन के भाई ने देख लिया। भाई ने उसी वक्त दोनों को धमकी दे दी कि अगर फिर से उन दोनों को साथ में देखा तो वह जाकर पापा को बोल देगा। सिमरन और अजित ने अब मिलना कम कर दिया था, पर प्यार का वार छुपाए नहीं छुपता। उन दोनों के बारे में उनके पापा को पता चल गया। सिमरन के पिताजी बहुत गुस्से वाले थे। उन्होंने अपने गुस्से को काबू किया और अजित को काम से निकाल दिया। अजित को काम से निकाले 1 हफ्ता हो गया था, पर वह आज भी सिमरन के घर के बाहर घूमते रहता था। सिमरन अजित से मिलने के लिए रोज कुछ ना कुछ बहाना करके घर से निकल जाती थी। एक दिन सिमरन के पिताजी ने उन दोनों को उन्हीं के घर में देख लिया। उन्होंने उसी वक्त सिमरन को एक कमरे में बंद कर दिया और अगले दिन अजित की लाश सिमरन के घर के सामने रास्ते पर पड़ी मिली। अजित का गला कटा हुआ था। सिमरन के पिताजी ने उसी रात को सिमरन को आउट ऑफ इंडिया भेज दिया था। कुछ समय बाद सिमरन का पूरा परिवार लंदन शिफ्ट हो गया। अजित को मरे अब महीने हो चुके थे और सिमरन का घर भी पूरी तरह से बंद ही रहता था। रात के समय कोई उस रास्ते से गुजरता तो दूर से ऐसा लगता कि जैसे कोई गेट के सामने खड़ा हो, और जब वह पास पहुंचते तो वहां कोई भी नहीं होता था। गांव के सब लोगों को मालूम था कि कुछ तो था उस घर के पास, इसीलिए लोग रात में उस घर के रास्ते से गुजरना बहुत कम हो गया था। एक रात एक आदमी अपने काम से घर लौट रहा था। उसकी बाइक सिमरन के घर के 50 मीटर पहले बंद पड़ गई। उसने बहुत कोशिश की बाइक स्टार्ट करने की, पर बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उसका घर सिमरन के घर से 1 किलोमीटर दूर था, तो उसने डिसाइड किया कि वह बाइक धक्का दे के घर लेके जाएगा। वह बाइक लेके जा रहा था। सिमरन के घर के पास जैसे ही पहुंचा तो वहां पे उसे एक रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके पीछे कोई रो रहा था। गोवा में ऐसा कहा जाता है कि कभी भी रात में जब आप अकेले होते हो और आपके पीछे से कोई रो रहा हो या फिर कोई भी आपको हल्के आवाज में पुकारे तो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। उस आदमी को रोने की आवाज अभी जोर जोर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसके पीछे रोते रोते चल रहा है। कोई रोते रोते ऐसा बोल रहा हो जैसे माँ का मार लो मरे, माँ का मार लो मरे, मीन्स मुझे मार दिया, मुझे मार दिया। जब तक वह आदमी घर नहीं पहुंचा तब तक उसे वही आवाज सुनाई दे रहा था। उसने गलती से भी मुड़कर नहीं देखा। पता नहीं अगर वो मुड़ के देख लेता तो क्या हो जाता। ये बात अगले दिन पूरे गांव में फैल गई। ये एक ही रास्ता होने के कारण गांव वालों को यही रास्ता लेना पड़ता था। अब जो ये चीजें वहां हो रही थी, ये हर रोज किसी न किसी को महसूस होती थी।
कभी कभी दोपहर के समय में भी लोगों को ये आवाज़ें सुनाई देती थी कि जैसे कोई रो रहा हो और वही चीज़ बोल रहा हो कि मुझे मार डाला, मुझे मार डाला। गांव के बच्चे कभी भी उस रास्ते पर अकेले नहीं जाते थे। सब गांव वालों को भी उस जगह से अब डर लगने लगा था। इन बातों को अभी 3 से 4 महीने गुजर चुके थे। एक दिन एक लड़की जिसका नाम शीतल था अपने गांव लौट रही थी। शीतल स्कूल में टीचर थी और रोज उसी रास्ते से दोपहर के 1 से 2 के बीच वहां गुजरती थी। जब भी शीतल उस रास्ते से गुजरती थी तो उसके आगे पीछे कोई ना कोई इंसान चलता रहता था या फिर रास्ते पे गाड़ियां चलती रहती थी। एक दिन शीतल को घर लौटने में देर हो गई। दोपहर के 3 बज रहे थे। शीतल चलते हुए आ रही थी। शीतल ने आगे पीछे देखा तो तब वहाँ पे कोई भी नहीं था, ना ही रास्ते पर कोई गाड़ियाँ चल रही थी। शीतल को मालूम था कि दोपहर के 3 बजे का समय उतना ही खतरनाक होता है जितने कि रात के 3। शीतल जब उस घर के पास पहुंची तो उसे रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने पीछे नहीं देखा पर कुछ ही क्षणों में ऐसा लगा जैसे उसकी साड़ी का पल्लू किसी ने पीछे से जोर से खींच लिया। उसने डर के मारे पीछे देख लिया और पीछे देखने पे उसने देखा कि उसका जो साड़ी का पल्लू था वो एक झाड़ की टहनी से अटका हुआ था। उसने राहत की सांस ली, अपना पल्लू छुड़ाया और वापस घर चली आई। शीतल ने घर पहुंच के राहत की सांस ली। उसने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन शीतल को तेज बुखार आना चालू हो गया। बुखार से शीतल की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह चल भी नहीं पा रही थी। 2 दिन बाद शीतल का बुखार तो ठीक हो गया पर उसके बर्ताव में काफी सारे बदलाव आ गए। वो घंटों तक शीशे के सामने बैठी रहती और खुद को देखकर मुस्कुराती रहती। वो ना किसी से बात करती, ना ठीक से खाना खाती। वो रात के 2 बजे उठ जाती और जोर जोर से रोने लग जाती। उसके माँ बाप ने 2-3 दिन तक देखा कि वही चीज़ें बार बार हो रही है तो वे समझ गए थे कि शीतल के साथ कुछ गलत हुआ है। उन्होंने कोशिश की कि वो शीतल से बात कर पाए या फिर शीतल उन्हें कुछ बताए, पर चीज़ें बद से बदतर होती ही जा रही थी। एक दिन सुबह शीतल के माता पिता ने देखा तो शीतल अपने बिस्तर पर नहीं थी। उन्होंने शीतल को घर में ढूंढा। शीतल कहीं पे भी नहीं थी। शीतल के पिताजी ने घर के बाहर जाकर देखा तो शीतल उनके पड़ोसी के आंगन में खड़ी थी और उनके पड़ोसियों के दरवाजे को घूरे जा रही थी। शीतल जोर जोर से कहने लगी कि माँ का मार लो मरे, माँ का मार लो मेरे, मीन्स मुझे मार दिया, मुझे मार दिया, और वो भी एक लड़के के आवाज़ में। उनके जो पड़ोसी थे वो डर के मारे घर के अंदर दरवाज़ा बंद करके बैठ गए थे। शीतल के पिताजी आए और उन्होंने शीतल को एक जोर से चाटा लगा दिया और उसे अपने घर वापस ले चले गए। धीरे धीरे दिन बीतते गए और शीतल की हालत खराब होती गई। उसके माता पिता उसे घर में बंद करके रखना चालू कर दिया और शीतल कैसे न कैसे करके घर से भाग जाती। वो अपने फटे हुए कपड़े पहनकर पूरे गांव में घूमती रहती थी। शीतल के पिताजी शीतल को कई देवस्थल और सिद्ध साधुओं के पास ले गए। वहां जाते ही शीतल 2 दिन के लिए ठीक हो जाती और फिर 2 दिन बाद फिर से वही सब करना चालू कर देती। शीतल पर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बस रास्तों पर घूमती रहती रोते हुए। पूरे गांव को अब ये पता था कि शीतल के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। शीतल के पिताजी को एक दिन उनके एक रिश्तेदार ने एक बाबा के बारे में बताया जो काफी सिद्ध थे, और शीतल के पिताजी बिना समय व्यर्थ किए जाके उन बाबा को मिले और उनको अपने घर लेके आ गए। बाबा जी आए और शीतल के सामने बैठ गए और शीतल को पूछना चालू कर दिया कि बता दे कौन है तू। बाबा ने 3 बार शीतल को पूछा और थोड़ी समय बाद शीतल की आवाज़ बदल गई। शीतल अब एक लड़के की आवाज़ में बात कर रही थी। शीतल बोली, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो बाबा बोले, मैं कौन, मुझे नाम बताओ। तो शीतल बोली, मैं हूँ अजीत। फिर बाबा ने पूछा, तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? तो अजीत बोला, ये मेरी सिमरन है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। और अजीत रोने लगा और बोला, माँ का माल लो मरे, माँ का माल लो मरे। बाबा ने अजीत से पूछा, क्या हुआ था तेरे साथ, तू मुझे बता। तो अजीत बोला, सिमरन के पिताजी ने मेरा गला काट के मुझे मार दिया और एक रास्ते पर फेंक दिया। मैं तब से सिमरन को ढूंढ रहा हूँ। अब मुझे मेरी सिमरन मिल गई है, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा।
बाबा ने कहा, अगर तुझे इसे मारना होता तो तू उसे कब का मार देता। तुझे क्या चाहिए तू मुझे बता, मैं तुझे ला कर दूंगा और फिर तू इस बच्ची को छोड़ देगा, नहीं तो मैं तुझे कैद कर दूंगा। पहले तो अजीत चुप रहा, वह कुछ नहीं बोला। तो बाबा ने उसे फिर से पूछा। तब अजीत ने बताया कि मेरे पिताजी मर गए हैं और अब मैं भी मर चुका हूँ। मेरी माँ यहाँ अकेली है, मैं कब से उन्हें ढूंढ रहा हूँ पर वो मुझे मिलती ही नहीं है। बाबा ने शीतल के पिताजी को अंदर बुलाया और हल्की आवाज़ में कहा कि वहाँ जाकर अजीत की माँ को यहाँ पर ले आए। फिर बाबा ने अजीत से पूछा कि अगर मैं तुझे तेरी माँ से मिलाऊंगा तो तू इस शरीर को छोड़ देगा और कभी भी कोई भी इंसान को परेशान नहीं करेगा। अजीत ने एक ही झटके में सर हिलाकर हाँ कहा। अजीत की माँ को अंदर लाया गया। उसकी माँ ने रोते हुए उसको पुकारा, अजीत मेरे बेटे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू अब मेरी चिंता मत कर, इस बच्ची को छोड़ दे बेटा, ये सिमरन नहीं है। और उसकी माँ ने ऐसा कहते ही शीतल बेहोश होकर नीचे गिर गई। जब सिमरन को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था, बस छोटी छोटी झलकियों के अलावा। आज भी कहा जाता है कि वो रोने की आवाज़ आज भी वही उस झाड़ के पास सुनाई देती है। गोवा में इसीलिए लोग कहते हैं कि कभी भी कोई आपको पीछे से आवाज़ दे या फिर आपको किसी भी झाड़ के पास किसी के रोने की आवाज़ दे तो कभी भी मुड़कर नहीं देखना चाहिए।